एक दिन उसने हिसाब लगाया तो उसे लगा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह अच्छी खासी दौलत कमा लेगा। लेकिन तभी उसके क्लास ग्रुप में कुछ तस्वीरें भेजी गईं। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह फल सब्जी बेच रहा है और उसकी कोई इज्जत नहीं है। लड़का जानता था कि ऐसे लोग सिर्फ इंटरनेट पर ध्यान पाने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए उसने उस दिन की अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दिया। स्क्रीनशॉट देखते ही सब हैरान रह गए। टमाटर बेचकर एक दिन में इतनी कमाई। जो लोग पहले उसे गरीब कहकर ताना मारते थे वही अब उसे फोन करके खुशामद करने लगे और साथ में खाना खाने का निमंत्रण देने लगे। लेकिन लड़के को ऐसे स्वार्थी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उनके फोन सीधे काट दिए। तभी फिर से फोन बजा। मैंने कहा ना, मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय नहीं है। क्या बात है? क्या श्यावा? उसे पता चला कि फोन करने वाली उसकी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल क्वीन थी। उसे याद आया कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। स्कूल के दिनों में जब गुंडे उसे परेशान करते थे तब सिर्फ वही उसकी मदद करती थी। कई सालों से दोनों का संपर्क नहीं था। जब उसे पता चला कि लड़का सब्जियां बेच रहा है तो उसने तुरंत कहा कि उसके पास बिक्री का एक अच्छा रास्ता है। उसका चाचा एक होटल का मालिक था और होटल के लिए ताजी सब्जियों की जरूरत रहती थी। लड़के को समझ आ गया कि वह सचमुच व्यापार करना चाहती है, इसलिए उसने सोचा कि यह उसके पुराने एहसान का बदला चुकाने का अच्छा मौका है। ठीक है, इसे मैं तुम्हारे पुराने एहसान का बदला समझ लेता हूँ। दोनों ने मिलने का समय तय किया। फोन रखने के बाद लड़का सोचने लगा कि इस बार कौन सी सब्जी उगाई जाए। जादुई कुएं के पानी का राज छिपाने के लिए उसे फसल बदलनी थी, इसलिए इस बार उसने खीरे उगाने का फैसला किया। अगले दिन वह खीरे लेकर बाजार में बेचने पहुंचा। स्कूल क्वीन भी तय समय पर वहां आ गई। खीरे की गुणवत्ता और चमक देखकर वह बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन जब उसने कीमत सुनी तो हैरान रह गई। एक खीरे की कीमत 50 युआन थी, जो सामान्य कीमत से कई गुना ज्यादा थी। लड़के ने समझाया, ये साधारण खीरे नहीं है, पहले एक छक्कर देखो फिर समझ जाओगी। लड़की ने जैसे ही एक कौर लिया, उसके मुंह में मीठी और ताजगी भरी खुशबू फैल गई। वह तुरंत पूरा माल खरीदने वाली थी कि तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे। बड़ी बहन ने कहा है, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो तुम्हें वापस शेन परिवार में आने दिया जाएगा। क्या? शेन परिवार के लोग? लेकिन लड़का वापस शेन परिवार नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह इन्हीं बड़ी बहनों की वजह से मारा गया था। उन्होंने हमेशा गोद लिए हुए बेटे को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया था। अब जबकि उसके पास जादुई कुएं के पानी की मदद थी, उसने तय कर लिया था कि वह इन सब को अपने जीवन से दूर रखेगा। मेरे खीरे बेचने में बाधा मत डालो। अगर तुम वापस नहीं आओगे तो जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तभी बहनों और लड़के के बीच बहस शुरू हो गई। एक बहन गुस्से में बोली, तुमने आ युए को क्यों मारा? आ युए, तुम ठीक तो हो? लड़का ठंडे स्वर में बोला, तुम लोग हमेशा कहते रहते हो कि मैं उसे तंग करता हूँ और मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो फिर मुझे यह आरोप सच करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना ये इल्जाम बेकार हो जाएगा। एक बहन ने निराश होकर कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मुझे लगा था कि कुछ दिन गाँव में रहने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। दूसरी बहन ने ताना मारा, लगता है गाँव में ज्यादा दिन रहने से तुम पूरी तरह देहाती बन गए हो। भले ही तुम्हें वापस शेन परिवार ले आई, तुम्हारी गरीब और गंवार सोच कभी नहीं बदलेगी। लड़का मुस्कुराकर बोला, हाँ, मुझे खेती करना पसंद है और मुझे खेतों में काम करना तुम लोगों के साथ रहने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो फिर यहाँ से चले जाओ। 3 पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।